डब्बे में डब्बा वडबे में पापड़ वड़ी ईद आन वाली ए अकठे कर लो शापर। एक पठान सख्त गर्मी में 2 कोट पहनकर घर को रंग दे रहा था। एक आदमी ने पूछा, खां साहब इतनी सख्त गर्मी में 2 कोट पहने हैं? पठान, बेवकूफ का बच्चा, रंग के डब्बे पर लिखा है अच्छे रंग के लिए 2 कोट जरूरी है। जब बजली जाती है तो अमेरिकी लोग पावर हाउस फोन करते हैं, जापानी लोग फ्यूज चेक करते हैं और पाकिस्तानी गली में झांक कर कहते हैं आहो सारियां दी गई हुई है। आज चींटी ने मुझे छोटी काटी, जब मैंने चींटी को छोटी काटी तो वो मर गई। मजाक सहन नहीं होता तो करना भी नहीं चाहिए ना। दिल की गहराइयों से ईद उल अजहा का इंतजार करें, फिलहाल सब्जी और दाल पर गुजारा करें। टीचर, तुम देर से क्यों आए? पप्पू, अम्मी अबू लड़ रहे थे। टीचर, वो लड़ रहे थे तो तुम देर से क्यों आए? पप्पू, मेरा एक जूता अम्मी के पास था और एक जूता अबू के पास। एक पठान भाई अपने दोस्त के घर गया। वापस आने लगा तो बारिश शुरू हो गई। दोस्त बोला, बारिश बहुत तेज है, तुम आज मेरे घर रुक जाओ। तुम घर कैसे जाओगे? थोड़ी देर बाद पठान भेगा हुआ अंदर आया। दोस्त हैरान हुआ और पूछा, कहाँ थे? पठान बोला, मरा हम घर बताने गया था कि आज हम बारिश की वजह से दोस्त के घर रहेगा। लड़की, अगर हम लड़कियां ना होती तो तुम लड़के क्या करते? लड़का, किस्म से हम नमाजी होते और जो ये पोस्ट पढ़ रहा वो तो हाजी होता। पठान जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवालदार बोला, क्या हुआ? पठान बोला, बीवी ने पटाई की। हवालदार बोला, क्यों? पठान बोला, उसके मम्मी और पापा हमारे घर पर आए तो उसने मुझसे कहा कि बाहर से उनके लिए कुछ ले आओ। हवालदार बोला, तो फिर? पठान बोला, मैं टैक्सी ले आया। सरदार का बेटा अपने पापा से कहता है, पापा, अगर आपको सड़क पर 50 रुपए और 100 रुपए का नोट एक साथ पड़ा मिले तो आप कौन सा उठाएंगे? सरदार बाप फख्र से, जाहिर है 100 रुपए वाला नोट। बेटा अफसोस से सर हिलाकर बोला, बस पापा, इसीलिए आप पर लतीफे बनते हैं, दोनों नोट एक साथ ही उठा लेने थे ना। पिंकी में गर्म पानी के लिए जो दुआ सर्दियों में मांगी थी वो अब जाकर कबूल हुई। इसलिए कहते हैं ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं। एक उपचा दूसरे बच्चे से, मेरी मुझ कहती हैं कि भीनस का दूधा है पीने से दिमाग तेज होता है। दूसरा बच्चा, यार मजाक करती न होगी, अगर ऐसा होता तो वह भींस का अपना बच्चा इंजीनियर होता। अरे 1 साल हो गया शादी को, फिर भी हाथ पकड़ के चलते हो, इतना प्यार। अरे हाथ पकड़ के नहीं चलता हूँ, हाथ छोड़ते किसी दुकान में घुस जाती है। मुझे एक बार प्यार हुआ था तो मैंने आखिर एक सुंदर सी लड़की को कह दिया, आई एम इन लव विथ यू टोटली। इसके बाद उसने जो कहा वो सुनकर कसम से यारो मुझे अपने भाग्य पर से भरोसा उठ गया। लड़की बोली, टू टोटलो टेलो बाप टोटलो टेली माँ टोटली टेला पुला थान डान टोटलो। एक पठान अपनी जेब में पत्थर डालकर जा रहा था। किसी ने पूछा, खां साहब ऐसा क्यों कर रहे हो? पठान बोला, इस दुनिया में उसी की कदर होती है जिसकी जेब भारी हो। कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि वो लायक और शईर करने से पहले 10 दफा सोचते हैं कहीं ये करोड़पति न बन जाएं। क्या देख रहे हो? लायक और शईर करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। 20 रुपए आईडी देने वाले रिश्तेदार आने वाले हैं। अगर मुझे कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छी मैं हूं, और अगर मुझे कोई बुरा लगता है तो बुरा वो ही है, क्योंकि मैं तो अच्छी हूं ना। बीवी, बेगम और वाइफ में क्या फर्क है? शीदा, कुछ खास नहीं। ये भी इंडिया, भारत और हिंदुस्तान की तरह एक ही दुश्मन के 3 नाम हैं। सास दामाद से बोली, बेटा हर बार यही कमीज पहनकर आते हो और दूसरी नहीं है क्या? दामाद बोला, आपकी 4 बेटियां हैं, हर बार इसी को साथ क्यों भेजती हो?
शौहर वो हस्ती है जिसको इस्लाम का कुछ पता हो ना हो, ये जरूर पता होता है कि 4 शादियां करना उसका हक है। अगर मेरी मजेदार बातों से आपका दिल हल्का हो जाए तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ लोग कहते हैं दाल में कुछ काला है। मैं उन लोगों को बता दूं कि वो जला हुआ जीरा है। किसी लड़की को इतना भी मैसेज मत करो कि वो खुद को करीना और तुमको कमीना समझने लगे। चलाओ। कहते हैं बेटियां घर की मेहमान होती हैं। बताओ भला मेहमानों से कोई काम करवाता है क्या? लड़कियों नहीं करना काम, आराम करो, मजे करो और मोबाइल चलाओ। इंसान का दिमाग 24 घंटे काम करता है, सिर्फ वह 2 बार ही बंद हो जाता है। पहला एग्जाम के समय और दूसरा बीबी पसंद करते समय। जब भी अपने दोस्तों को ऑनलाइन देखता हूं तो दिल को सुकून मिलता है कि मैं अकेला ही निकम्मा नहीं हूं। काम धंधा तो उनके पास भी नहीं है। तेज दिमाग वाले ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो बताओ हमारे जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो बचपन से बढ़ापे तक एक ही साइज का रहता है? जो भी इसका सही जवाब देगा मैं उसकी वीडियोस को जरूर लायक करूंगा। दरवाजा खोलते ही लड़की बोली, परसों मेरी शादी है, अब क्यों आए हो मेरी जिंदगी में वापस? लड़का बोला, टेंट लगाने का ऑर्डर हमको ही मिला है, अब काम धंधा भी छोड़ दूं क्या? दोस्त 3 तरह के होते हैं। पहला आयुर्वेदिक दोस्त, मतलब बोल चाल में बहुत बढ़िया लेकिन इमरजेंसी में काम नहीं आते। दूसरा एलोपैथिक दोस्त, इमरजेंसी में यही काम आते हैं लेकिन कब क्या साइड इफेक्ट छोड़ दे कोई भरोसा नहीं। और तीसरा होम्योपैथिक दोस्त, वैसे तो ये कोई काम के नहीं होते लेकिन साथ में रहते हैं तो अच्छा लगता है। दो औरतें बात कर रही थीं। एक के शौहर का नाम धनिया था। बहन आज खाने में क्या बनाया है? दूसरी दाल चावल सब्जी और राजू के अब्बा की चटनी। एक पागल और उसकी बीवी रात को छत पर सो रहे थे। बीवी कहने लगी, जब हमारे यहाँ लड़का होगा तो उसके लिए चारपाई कहाँ बिछाएंगे? पागल बोला, तुम अपनी चारपाई थोड़ी सी इधर कर लो, मैं अपनी चारपाई थोड़ी सी इधर कर लेता हूँ। बीवी बोली, लड़के की दुल्हन के लिए भी जगह बना लो। लेकिन जब उन्होंने चारपाई को थोड़ा और सरकाया तो दोनों कमरे की छत से नीचे धड़ाम से गिरे। पागल और उसकी बीवी रोते हुए उठे और कहने लगे कि ऐसी दुख देने वाली औलाद अल्लाह किसी को ना दे। पठान जहाज में बैठा था। अचानक पायलट ने घोषणा की, यात्रियों इंजन फेल हो गया है, दुआ करें। पठान हंसते हुए बोला, पायलट भाई तुम चला तो रहे हो, फिर हम क्यों दुआ करें? पायलट गुस्से से, भाई जहाज गिर भी सकता है। पठान मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, अगर गिरा तो तुम्हारी नौकरी गई, मेरी नहीं। पप्पू वाइफ को इंग्लिश सिखा रहा था। दोपहर में वाइफ बोली, डिनर खा लो जी। पप्पू बोला, जाहिल औरत, ये डिनर नहीं लंच है। पत्नी बोली, जाहिल तू, तेरा सारा खानदान, ये रात का बचा हुआ खाना है, दिमाग मत दौड़ा, चुपचाप रोटी चर ले। गर्मियों में गांव में बिजली इतनी बार आती जाती है कि पंखा खुद भूल जाता है दाएं घूमना है कि बाएं। विदेशों में शादी होते ही हनीमून पर जाते हैं और हमारे यहाँ 3 दिन तक टेंट वाले परेशान करते हैं। भैया 3 कुर्सी, 5 बाल्टी, 7 चम्मच का। थोड़ी देर के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम बंद क्या हुई, साला ऐसा लग रहा था आधी दुनिया खत्म हो गई। स्कूल के पीछे प्रिंसिपल नदी में डूब रहा था। पप्पू ने देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए भागा, कल छुट्टी है रे, कल छुट्टी। बारात से लौटने के बाद लड़कों का सबसे बड़ा वहम, काश 1 घंटा और रुक जाता तो लाल शूट वाली पट ही जाती। 13 साल वाले बच्चे को प्यार हो रहा है, 65 साल वाले शादी कर रहे हैं और जिनकी उम्र है ये सब करने की, वो बेचारा एग्जाम की तैयारी कर रहा है। सरकारी हॉस्पिटल जाना नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं, सरकारी काम पसंद नहीं, लेकिन दामाद सबको सरकारी चाहिए। एक दिन पठान बाजार गया और एक नया फरीज खरीद लाया। दुकानदार ने बड़े फख्र से कहा, ये फरेज इतना जबरदस्त है कि आपका खाना हमेशा ठंडा रहेगा। पठान खुश होकर फरेज घर ले आया। रात को उसने दाल चावल फरेज में रख दिए। सुबह उठा, फरेज खोला, दाल गर्म। पठान गुस्से से लाल पीला हो गया। फौरन वापस दुकान पहुंचा और चीख कर बोला, ओए तुम्हारा फ्रिज खराब है, दाल तो बिल्कुल भी ठंडी है नहीं हुई। दुकानदार हैरान होकर बोला, भाई फ्रिज को ऑन किया था। पठान बोला,
हुए आन भी करना पड़ता है। मैं तो समझा फरीज भी रोजे रखता है। पठान फरीज को इंसान समझ बैठा और फरीज पठान को